बताया फ्रेंड्स कि आज आपका इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन का पेपर था और ये पेपर काफ़ी बेहतरीन है। पेपर का जो प्रोसेस है मैंने देखा और सबसे पहले संकल्प जिन्होंने हमारे पास ये पेपर भेजा उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा, क्योंकि वो अपने जिम्मेदारियों को समझ रहे हैं। और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सेंड करते हैं, लेकिन टाइम पे सेंड करना एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और वो काम संकल्प बखूबी निभाते हैं। तो इसी तरीके से अपने सपोर्ट और प्यार को हमारे चैनल के माध्यम से बनाए रखिए और मेहनत करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। और हम देखते हैं सबसे पहले लास्ट क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। किस प्रकार के क्वेश्चन लास्ट से हम स्टार्ट करेंगे। तो आपको जो मैंने बताया था कि जो लास्ट यानी कल रात को जो मैंने वीडियो पब्लिश किया था उसमें मैंने जो क्वेश्चन के तौर पे बताया था वो था नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। साथ ही साथ आपको एक जो लैबोरेटरी रिपोर्ट होता है वो तैयार करना था। साथ ही साथ आपको कंप्लेन किस तरीके से आप करते हैं उसके प्रोसेस के बारे में आपको लिखना था। तो ये दोनों आपके 14 मार्क्स के थे। तो आप इसमें मान लीजिए कुछ भी, अगर मान लीजिए कम भी अगर आप लिखते हैं थोड़ा बहुत भी, तो मान लीजिए 10 मार्क्स तो आपको मिल ही जाएंगे दो क्वेश्चन को मिला के। और अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द टेक्निकल डेफिनेशन एंड द टेक्निकल डिस्क्रिप्शन एंड व्हाट आर द टेक्निकल डेफिनेशन टर्म एक्सप्लेन, यानी टेक्निकल डेफिनेशन क्या होता है, उसके बाद रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है एंड व्हाट आर द स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ द रिपोर्ट राइटिंग। तो ये कहीं ना कहीं आपके राइटिंग से जो लेटर ऐसे वाला पार्ट है उससे ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो अगर आपने थोड़ा बहुत भी चीज़ों को पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत भी अंडरस्टैंडिंग आपको होगा, अगर आपको थोड़ा बहुत भी चीज़ों को समझने की कैपेसिटी होगी तो आप इस क्वेश्चन को ईजिली बना सकते थे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बेहतर कर सकते थे इस पेपर में और आपने किया भी होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए, जो कि मैंने बताया था कि एंटोनिम और सैनोनिम्स आपके एग्जामिनेशन में कंफर्म है कि आता ही आता है। तो आप देख सकते हैं कि एंटोनिम और सैनोनिम्स आपके सामने मौजूद है और यहाँ पे एक पैराग्राफ आपको दिया है और इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आपको जो आंसर होता है उस आंसर को लिखना था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस आंसर को आप फाइंड आउट कर सकते थे उस पैराग्राफ की मदद से। तो पैराग्राफ की मदद से आप उन चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते थे। तो इन सारे क्वेश्चन के आंसर आप उस पैराग्राफ को पढ़ के दे सकते थे। अगला क्वेश्चन आपका है व्हाट इज द डिस्क्राइब द प्रोसेस एंड द साइकिल ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन का साइकिल किस तरीके से होता है। और अगला क्वेश्चन आपका एडवांटेज है डिसएडवांटेज ऑफ राइटिंग कम्युनिकेशन, यानी रिटन कम्युनिकेशन का किस तरीके से एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। और जैसा कि मैंने बताया था कि आपको डिफरेंस बिटवीन वाला भी थोड़ा सा पार्ट क्लियर करके जाना है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ऑल ओवर जैसे देखिए मैंने बताया था कि रिज्यूमे का फॉर्मेट आपको आना चाहिए, रिज्यूमे का फॉर्मेट आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए, क्योंकि अगर आपने इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन का वीडियो सीरीज देखा होगा तो मैंने सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से इसमें बताया कि कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए बेहतर है। तो आप इतना तो कर लीजिए कि अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत भी अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर होगा, तो आप इस पेपर में पासिंग मार्क्स तो ईजिली हासिल कर सकते थे। कोई बहुत बड़ा पेपर ये नहीं बनाया गया था, बहुत बड़ा रॉकेट साइंस इसमें नहीं था। इतना क्वेश्चन जरूर था कि आप पास कर सकें एग्जामिनेशन को। ओके, इतना क्वेश्चन तो जरूर था। आरजीवी भी इतना क्वेश्चन जरूर देता है कि आप एग्जामिनेशन को पास कर सके। और अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट और पैसिव और एक्टिव वॉइस जो आपका कन्वर्जन होता है वो पूछा गया है। और मैंने आपको बताया था कि जो एक्टिव पैसिव वॉइस ये वाला जो चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। और एक क्वेश्चन यानी 1 नंबर का है, यानी यहाँ पर आपका 7 नंबर फिक्स हो जाता है अगर आपने अच्छी तरीके से बनाया होगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वर्ब लगते हैं, इज़ लगेगा या फिर आर लगेगा मैथमेटिक्स के साथ, या फिर $8 आपका आर लगेगा या इज़ लगेगा, वो सारी चीज़ें आपको देखनी थी। और ऑल ओवर जो मैं चीज़ें बताऊं तो पेपर काफ़ी बेहतरीन है, आप बेहतर कर सकते थे। पेपर इतना मतलब था कि आप पासिंग मार्क्स तो ईजिली हासिल कर सकते थे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाला पेपर भी आपका बेहतरीन जाएगा। इसी तरीके से अपने सपोर्ट और प्यार को बनाए रखिए। और आपका ब्रांच अगर CS है तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि CS ब्रांच के लिए हर एक कंटेंट आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। और भी अनदर ब्रांचेस के रिगार्डिंग चीज़ों को मैं थोड़ा सा अरेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं से उन चीज़ों का जुगाड़ लग सके ताकि वो भी चीज़ें स्टार्ट हो सकें अदर ब्रांच के रिगार्डिंग भी। बस अपने सपोर्ट और प्यार को हमारे चैनल के माध्यम से बनाए रखिए। जल्दी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।